हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 10 ब्रीथ। चैप्टर नंबर क्या है आपका? 10 है, ब्रीथ है। और ये जो आपका थ्योरी का दूसरा क्लास है, ठीक है ना। तो ये जो हम आपको थ्योरी जो करवा रहे हैं, जो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है। ये जो थ्योरी का क्लास है, ये आपको अध्याय 10 और अध्याय 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस थ्योरी के जो है से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तो इससे आपको 2 चैप्टर जो है से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा थ्योरी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपका जो थ्योरी में जो आज का जो पॉइंट है, ब्रीथ के कुछ प्रमुख गुण, यानी गुण तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उस गुण को लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें। कि पहला आपका जो कह रहा है क्या, कि ब्रीथ के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ब्रीथ के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। मानिए कि क्या है कि ये ब्रीथ है, ठीक है, ये आपका ब्रीथ है और ये आपका क्या है? जीवा है। ये क्या है? जीवा। ये आपका केंद्र है। और इस पर जब हम क्या करते हैं, जब केंद्र से है ना क्या करते हैं, जीवा पर जब लंब डालते हैं, ठीक है, तो ये जीवा को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांट देती है। कितना बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। आया बात समझ में? पहला पॉइंट कि ब्रीथ के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब होता है, वो जीवा क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांट देती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब जो है कि अगला पॉइंट जो देखिए क्या कह रहा है, किसी जीवा का लंब, ये जो जीवा है, किसी जीवा का लंब जो है समद्विभाजक केंद्र होकर गुजरते हैं। यानी कि ये जो लंब जब डालेंगे तो केंद्र को समद्विभाजित करता है। केंद्र को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। उसके बाद है क्या, ब्रीथ के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ब्रीथ के किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि ये आपका ब्रीथ है, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है? ब्रीथ है, ठीक है। और इस ब्रीथ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच दिए, ये आपका केंद्र है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा जो होता है स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यानी अगर इसे केंद्र से अगर ब्रीथ के परिधि पर जो रेखा डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ये जो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या केंद्र पर खींचा जाता है, ये त्रिज्या जो होती है क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। अगला है चौथा पॉइंट कि एक बाह्य बिंदु से ब्रीथ पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कि देखिए मान लीजिए कि ये आपका ब्रीथ है, ये क्या है? आपका ब्रीथ है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु P है, ठीक है। तो ये बाह्य बिंदु जब क्या करे, इस ब्रीथ पर जाएगी तब ब्रीथ पर केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकता है। मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु A हो गया और ये स्पर्श बिंदु B हो गया, ठीक है। तो कहने की मतलब ये हुआ कि बाह्य बिंदु जो है किसी ब्रीथ पर जो है केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से ब्रीथ पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। यानी ये बाह्य बिंदु से जब ब्रीथ पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, ब्रीथ पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा जो होती है वो आपस में बराबर होती है। यानी ये हो जाएगा क्या? PA बराबर होगा क्या? PB। यानी कि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होगा? आपका बराबर हो गया। आ रहा है बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन का अगला जो पॉइंट है आपका, कहा कि ब्रीथ के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ब्रीथ के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र को समद्विभाजित करता है। देखिए मानिए कि ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये आपका क्या खींचा गया? स्पर्श रेखा खींचा गया, ये केंद्र है, ठीक है। तो ब्रीथ के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, तो स्पर्श रेखा पर जब हम लंब डालेंगे, क्या करेंगे? लंब डालेंगे तो वह केंद्र को भी समद्विभाजित करेगा, ठीक है। केंद्र को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, ठीक। केंद्र को 2 बराबर भागों में बांट देगी। उसके बाद देखिए कि अगला है 7वां कि एक ब्रीथ के परिगत मतलब होता है कि ब्रीथ के चारों ओर, ठीक है। तो एक ब्रीथ के परिगत खींचे गए चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। मान लीजिए कि ये आपका ब्रीथ है, ठीक है। इस ब्रीथ के परिगत अगर हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज खींच देते हैं। एक चतुर्भुज क्या कर दिए, यहाँ पे देख लीजिए, खींच दिए, ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज मान लीजिए A है, B है, C है और D है, तो इसका जो सम्मुख भुजा होगा उसका योग बराबर होगा। मतलब क्या है कि AB प्लस CD का योग जो है BC प्लस AD के योग के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक। चलिए 7वां पॉइंट आ गया समझ में। चलिए 8वां पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ब्रीथ के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर, ब्रीथ के व्यास के
है ना, दोनों अंत बिंदु पर जो खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह स्पर्श रेखा समांतर होती है। मानिए कि ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है। जब कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, जब कोई जीवा क्या होती है, केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसको हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। अब वृत्त के व्यास में देखिए, एगो इस सिरा हो गया, एगो इस सिरा हो गया, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों स्पर्श रेखा जो होगा वो एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट बता रहा है क्या, किसी जीवा का लंब समद्विभाजक केंद्र होकर गुजरता है। यानी ये जो बताया गया, देखिए किसी जीवा का लंब, यही दोबारा आपको जो 2 नंबर है ना, वही आपका 9 नंबर है, ठीक है। ये दोबारा जो है से लिखा गया है, ठीक। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज जो वृत्त से संबंधित कुछ गुण था, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कुछ जो है से आपको फार्मूला दिया गया है, जिसमें से 7 फार्मूला लिखवाए हैं। देखिए पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए दूसरा है कि वृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि को हम क्या कहते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तीसरा है चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वह θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से चाप की जो लंबाई होती है वह θ/, क्या होता है, 360 होता है गुने 2 पाई आर हो जाती है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस संगत त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। आप जो है से एक और फॉर्मूला इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको जो है से अध्याय 12 में काम आने वाला है। 8वां फॉर्मूला कि ये जो इसके अंतर्गत जो आपको त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक ये फार्मूला भी आपको जो है अध्याय 12 में जो है देखने को मिलेगा। इस फार्मूला का हम यूज करके जो है क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तो ये कुछ फार्मूला है और ये कुछ जो है से वृत्त की प्रॉपर्टीज है। आप इसको देखिए, समझिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।